जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक कौन सा रत्न धारण करें ताकि उनके जीवन में तरक्की हो, उन्हें लाभ मिले, उनकी इच्छा पूरी हो, यह सब मैं बताने जा रहा हूँ। पहले त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है शनि, द्वितीय त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है बुध और तृतीय त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र। तो इन सब के रत्न तो धारण किए जा सकते हैं, शनि का नीलम, बुध का पन्ना और शुक्र का ओपल या हीरा या फिरोजा। इसके अलावा कौन से रत्न धारण करने चाहिए और उनके क्या फल प्राप्ति हो सकती है, यह सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश और आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। शुरुआत करते हैं लग्न से। लग्न का स्वामी हो जाता है शनि, जो कि नौकरी का कारक है, आपकी जड़ता का कारक है, आपको आलसी बना देगा। साथ ही साथ यह कर्म का भी कारक है क्योंकि एकादश भाव और दशम भाव का स्वामी है। आपके प्राकृतिक जो राशि चक्र होता है उसमें दशम और एकादश भाव का स्वामी भी है शनि। मृत्यु का भी कारक माना जाता है, परंतु लग्नेश है और इस कुंडली में या इस लग्न में यह द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है। तो शनि का रत्न नीलम धारण तो किया जा सकता है, परंतु ज्योतिषीय सलाह के उपरांत ही धारण करे तो उचित रहेगा। कंडीशन यह है कि क्योंकि यह द्वादश भाव का स्वामी भी हो जाता है। द्वादश भाव अच्छा नहीं रहता, आपके मोक्ष का स्थान है, आपकी मृत्यु का भी स्थान है, एक तरीके से देखा जाए हॉस्पिटलाइजेशन का भी स्थान है। तो शनि जो है वह द्वादश और लग्न इन दो भावों का स्वामी होकर के अगर लग्न में बैठा हो तो उचित रहेगा। इसके उपरांत अगर 6, 8, 12 में रहेगा या इस भाव के स्वामी के नक्षत्र में रहेगा तो नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यह चीज़ आप ध्यान रखें, नीलम का जो रत्न होता है वह टेस्ट करने के उपरांत ही धारण किया जा सकता है, तभी धारण करें, अन्यथा ना करें तो उचित रहेगा। परंतु फिर भी कुंभ लग्न वाले जातक, क्योंकि कुंभ लग्न जो है और कुंभ राशि जो है वह मूल त्रिकोण राशि भी है शनि की, तो धारण किया जा सकता है। लग्नेश को मजबूत करने से आपको आरोग्यता मिलेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके कार्य बगैर विघ्न बाधा के चलते रहेंगे। आते हैं द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है गुरु। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव, आपके धन का भाव, आपका बैंक बैलेंस का भाव, आपकी वाणी का भाव, यह सब चीज़ों को मजबूत करना तो आवश्यक हो ही जाता है। साथ ही साथ गुरु जो है वह एकादश भाव का भी स्वामी हो जाता है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है और आपके लाभ स्थान भी है आपके कुंडली के अनुसार। तो गुरु को मजबूत करना उचित ही रहेगा। साथ ही साथ स्त्रियों की कुंडली में गुरु जो है वह विवाह का भी कारक होता है। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही हो तो पुखराज रत्न धारण कर सकती हैं स्त्रियां भी। और कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातक बिल्कुल निश्चिंत होकर के पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे कि उनके लिए नौकरी एवं अन्य धन के संसाधन जो है वह खुल जाएंगे और उन्हें लाभ प्राप्ति होगी। साथ ही साथ विवाह के लिए भी उचित रहेगा। और अगर किसी प्रकार के व्यसन है, जैसे ड्रिंकिंग हैबिट, जो कि द्वितीय भाव अगर पीड़ित होता है तो उससे भी यह लाभ पहुंचाएगा। तो द्वितीय भाव का स्वामी गुरु जो है उसका रत्न आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। आते हैं तृतीय भाव पे। तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है मेष। मंगल जो कि पराक्रम का, रोग का, भाई का, भूमि, शत्रु, अग्नि, बिजली, लाल रंग, झगड़ा, क्रोध एवं चोर का कारक है। साथ ही साथ आपका जो तृतीय भाव है वह भाई का भाव है, आपके पराक्रम का भाव, आपकी छोटी यात्राओं का भाव, आपके पड़ोसी का भाव। तो मंगल को मजबूत करने का कोई अर्थ नहीं बनता। कमीशन का भी भाव है तो कमीशन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से परेशानी हो सकती है। तो मंगल का रत्न मूंगा बिल्कुल धारण ना करें तो ही उचित रहेगा। इसके अलावा मंगल का रत्न वैसे भी अगर धारण करने की आप इच्छा रखते हैं तो ज्योतिषीय सलाह के उपरांत ही धारण करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुंभ लग्न और मेष राशि होगी तो लोग उन्हें मूंगा रत्न सजेस्ट करेंगे।
तो यह ज्योतिष अपने ही ज्ञान के अनुसार बता सकता है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र, राशि हो जाती है वृषभ। चतुर्थ भाव और शुक्र, ऐश्वर्यशाली जीवन, जमीन जायदाद, और क्या चाहिए आपको, वाहन का सुख, इन सब को प्रमोट करना ही चाहिए। इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको शुक्र का रत्न हीरा, ओपल या फिरोजा बिल्कुल धारण कर लेना चाहिए। माता के सुख का भी स्थान है, पढ़ाई का भी स्थान है, तो आपको इससे धारण करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लाभ ही मिलेगा। आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव का स्वामी हो जाता है बुध, राशि हो जाती है मिथुन। पंचम भाव आपके इंटरेस्ट का भाव, संतान का भाव। मिथुन राशि जो है वह टेक्नोलॉजी को शो करती है और बुध जो है वह फाइनेंसेस का भी कारक है। तो इसको मजबूत करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु ध्यान यह रखना है कि यह अष्टम स्थान का भी स्वामी हो जाएगा। तो मैं उस भाव के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। फिर भी आप देखें तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके आर्ट में इंटरेस्ट का भाव है और आपको जो भी इंटरेस्ट है उसमें आपको आगे बढ़ना है, तो बुध को मजबूत करना ही पड़ेगा। तो बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल धारण कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के धारण करिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आते हैं छठे भाव में। छठे भाव का स्वामी हो जाता है चंद्रमा, राशि हो जाती है कर्क। छठवां भाव आपके सक्सेस का भाव है, तो साथ ही साथ आपके रोग का भी भाव है। तो इन सब भावों को बढ़ाने के लिए यह आपकी कुंडली के अनुसार जो मजबूत करना है, जिस ग्रह को मजबूत करना है, जिस ग्रह के रत्न धारण करने हैं, वह ज्योतिष ही बताएगा। तो वैसे भी मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए कुंभ लग्न वालों को, परंतु कुछ कंडीशंस में मोती रत्न पहनाए जा सकते हैं। वह कंडीशन जो है एक ज्योतिषी जज कर सकता है, क्योंकि यह शत्रु का भाव है, कर्जे का भाव है, और आपका प्लेसमेंट अगर चंद्रमा का कहीं अच्छी जगह बैठा हुआ है, खासकर से अगर ये एकादश भाव में हो जाता है या द्वितीय भाव में भी हो जाता है चंद्रमा, तो मोती रत्न धारण किया जा सकता है। पर कौन सा नक्षत्र पकड़ा है, कितने डिग्री पे है, कौन सी अवस्था में है, यह भी जानना जरूरी है। तो मोती रत्न पहले दृष्टिकोण से धारण नहीं करना है। बाकी अगर धारण करना चाहते हैं तो ज्योतिषीय सलाह के उपरांत ही धारण करें। आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य, राशि हो जाती है सिंह। तो सिंह राशि वैसे भी बहुत मानी हुई राशि है, और सप्तम भाव यानी कि विवाह का कारक भाव, पार्टनरशिप का कारक भाव, आपके बिजनेस का भाव, इसको भी मजबूत किया जा सकता है, परंतु उसके लिए सूर्य का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर सूर्य कहीं 2, 6, 8, 12 में होगा तो सूर्य का रत्न माणिक पहनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा पार्टनरशिप टूट जाएगी और वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि सूर्य एक वैसे ही उष्णता वाला प्लैनेट है, ग्रह है, तो इस भाव को मजबूत करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। कंडीशंस रहती है कि किस प्रकार से मजबूत किया जाए। दान भी कर सकते हैं सूर्य को ठीक करने के लिए, पर यह एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इस विषय पे। आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में राशि हो जाती है कन्या और स्वामी हो जाता है बुध। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव, पैरानॉर्मल साइंस का भाव, ज्योतिष, तंत्र, इन सब चीज़ों का भी संबंध अष्टम भाव से ही है। तो इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पन्ना रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं, परंतु अगर बुध कहीं भी 6, 8 और 12 के नक्षत्र में गया हो, बुध क्योंकि स्वयं के भी नक्षत्र में गया हो, तो उसके उपनक्षत्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसके उपरांत ही धारण किया जा सकता है बुध का रत्न पन्ना। परंतु पंचम भाव का स्वामी भी है, इसलिए धारण करने में आप बिल्कुल बेझिझक धारण कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना अवश्य रहेगा। दशा अगर बुध की चल रही हो या बुध जिसके नक्षत्र में बैठा हो उसकी नक्षत्र की राशि चल रही हो या दशा चल रही हो, तो बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। आपकी अगर कन्या राशि और 7.5 चल रही हो तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, अष्टम शनि चल रहा हो तो भी। आते हैं नवम भाव में। नवम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र, राशि हो जाती है तुला। शुक्र का रत्न पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई 4th हाउस का भी लॉर्ड है, या तो इसका रत्न धारण कर सकते हैं। नवम भाव आपके पिता का भाव हो जाता है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव हो जाता है, और यह आपकी यात्राओं का भी भाव हो जाता है, धर्म का भाव हो जाता है, लॉ का भाव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आपको शुक्र का रत्न हीरा, ओपल या फिरोजा बिल्कुल धारण करना ही चाहिए। आते हैं दशम भाव पे। दशम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, राशि हो जाती है वृश्चिक। मंगल को बढ़ावा देने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। कुंडली में जो कंडीशंस रहती है, ग्रहों की पोजीशन देखी जाएगी, उसके उपरांत ही बताया जाएगा। तो मंगल का रत्न मूंगा पहनने का ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिलेगा।
परंतु अगर आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र हो रहे हैं, आपको नीचा दिखाया जा रहा है या आपका कॉन्फिडेंस कार्य क्षेत्र में कमज़ोर होता जा रहा है, तो आप अपने आप को उबारने के लिए मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। वह भी अष्टधातु में या तांबे में धारण करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। आते हैं एकादश भाव पे। एकादश भाव की राशि हो जाती है धनु और स्वामी हो जाता है गुरु। गुरु क्योंकि द्वितीय भाव का भी स्वामी है और एकादश भाव का भी स्वामी है, तो आपको पैसे से संबंधित जो भी दिक्कत हो रही है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पुखराज रत्न धारण करें। पुखराज रत्न आपके लिए बहुत उचित रहेगा और लाभ भी मिलेगा। एकादश भाव आपके बड़े भाई का भी भाव हो जाता है और आपकी इच्छा पूर्ति का भी भाव हो जाता है। आपको बहुत फायदेमंद रहेगा पुखराज रत्न धारण करना। आते हैं द्वादश भाव पे। द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है शनि। राशि हो जाती है मकर। शनि जो कि लग्नेश भी है, परंतु अगर द्वादश भाव का भी स्वामी हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि कुंभ लग्न वाले थोड़े ज़्यादा खर्चीले और लग्जरियस होते ही हैं। तो इस विषय को विराम देते हुए यही कहूँगा कि शनि का रत्न नीलम धारण तो कर सकते हैं, परंतु कोई जो कंडीशंस रहती है वह ज्योतिष ही बता पाएगा। आते हैं राहु और केतु के जो रत्न हैं। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया। जैसा मैं पूर्व के वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि लग्न क्या होती है, भाव क्या होते हैं और राहु और केतु के फल किस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो राहु और केतु की पोजीशन देखने के उपरांत ही कोई बताएगा कि उसके रत्न को धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। राहु और केतु के कोई दिन भी निश्चित नहीं रहते हैं, फिर भी राहु को बोला जाता है शनिवत राहु और केतुवत मंगल। केतु का रत्न अगर धारण करना है तो मंगल के दिन यानी कि मंगलवार के दिन धारण करें और राहु का रत्न शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। ये एक जनरल व्यू पॉइंट है। इसके अलावा भी राहु और केतु के रत्न किस दिन धारण किए जा सकते हैं यह ज्योतिष ही आपको बता सकता है। तो यह थी पूरी जानकारी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही शेयर भी करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, परंतु जिन्हें यह 10 मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशिया वाला चाहिए, जो भी ईश्वर के भक्त हैं, प्रेमी हैं, शिव जी के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हें यह रुद्राक्ष बिल्कुल फलेगा। 10 मुखी ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष जो है यह मैं गिव अवे करने वाला हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। तो यह जो है 10 मुखी रुद्राक्ष आपके घर पे पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंतराल में मैं आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दूंगा कि कौन लकी विनर है और उनसे मैं स्वयं ही कांटेक्ट करके उनके घर के एड्रेस पे यह भेज दूंगा। तो फटाफट मेरा वीडियो लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।